देखो अब अपना फेस देखो, तो अब देख रहे हो ना, अब देखोगे तो ये जो दर्पण है ना, इस दर्पण के पीछे आपका इमेज बन रहा है। लेकिन कैसे, ये कैसे पॉसिबल है कि इस दर्पण के पीछे हमारा इमेज बन रहा है? तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे बनता है, ठीक है। तो यही जो टॉपिक आया इमेज, इसी में हम पढ़ेंगे कि कैसे इमेज बनता है। किसी भी व्यक्ति को ना वास्तविक बात, रियल बात बताइएगा ना, तो उसको उल्टा लगता है। जैसे कि कोई जाता होगा, अब बोलेगा रे बड़ा बदबू दे रहा है, कितना दिन से नहीं नहाया रे, बहुत अच्छा, मारेंगे ना रे कॉले, अब ये नहा के आए हैं, तो बोलता है बदबू दिया है, खुद नहीं नहाता है, तब बोल रहा है कि हमको नहीं नहाता है, खुद से बदबू आ रहा है, जा देख, तो उसको गुस्सा आ जाता है। लेकिन वहीं पर बोल दीजिएगा कि भाई कौन सा परफ्यूम लगा है रे, इतना गमक रहा है, जबकि वो परफ्यूम 1 महीना से 2 महीना से लगाए हुए रहा है, बोलेगा ना ना जो महंगा वाला परफ्यूम था वो लगाए थे, अभी तक गमक आ रहा है, थोड़ा महंगा वाला था भैया, हम जो है ना गए थे थोड़ा विदेश वहीं से लाए थे, वही गमक रहा है। समझे? झूठ बोलिएगा ना तो उसको क्या लगता है पता है, उसको अच्छा लगता है, उसको सीधा लगता है। जब भी आप काल्पनिक बात बोलिएगा ना उसको सीधा लगेगा, लेकिन जब वास्तविक बात बोलिएगा ना उसको उल्टा लगेगा। समझेंगे तुमने? ये वास्तविक, तो ये ऐसे ट्रिक यहाँ से आप समझ सकते हो, हमेशा याद रहेगा कि वास्तविक बात किसी को उल्टा लगता है और काल्पनिक बात सभी को सीधा ही लगता है। झूठ वाला बात बोलिएगा, किसी को झूठ बोलिएगा ना, बोलेगा हाँ भाई बहुत खुश रहेगा। समझे एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। मैं बता दूं इससे पहले हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का, और मैंने इतने मजे तरीके से आपसे पढ़ा है कि आप बस लेक्चर देख करके आपको सारा का सारा चीज याद हो जाएगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरा मिशन है कि भैया किसी भी चीज को पढ़ाना नहीं, मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूं। क्योंकि भैया पढ़े हुए चीज ये सब भूल जाते हैं और सीखे हुए चीज हमेशा के लिए याद रहता है। चलिए ये सब को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आज के इस वीडियो में कल लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में कहां तक कंप्लीट कर दिया था, विजिलेंट कोण तक कंप्लीट कर दिया था, कोण ऑफ डेविएशन कोण तक कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पे एक चीज 2 चीज बताना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा। ये जो है ये दोनों मीडियम के लिए है, आपका इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो सब मीडियम के लिए है, ठीक है। क्योंकि भैया देखो कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना होता है, हिंदी में सीखना होता है, जनरल सी बात होता है। बात बाकी ना डेफिनेशन की, तो मैं डेफिनेशन समझा रहा होता हूँ, आप इंग्लिश मीडियम वाले अपने इंग्लिश में लिख लीजिए, ठीक है। बात बाकी सीखना तो सबका होता है ना, और मैं सिखाने में एकदम बेस्ट हूँ। आपके सिखाने के लिए मुझे ट्रिक्स लगाना पड़े, कहानी बनाना पड़े, एवरीथिंग कुछ भी करना पड़े मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो बस देखते रहिए, मैं सबसे बेस्ट तरीका से बनाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो आप देखे होंगे कि पिछले 2 लेक्चर में मैं डेफिनेशन लिखता था, मैं हर चीज लिखता था, लेकिन मैं सोचा हूँ कि भाई इससे बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या सोचा हूँ पता है कि मैं यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूँ, ठीक है। डेफिनेशन मैं बोल दूंगा, बाद में की जो है ना इसका नोट प्रॉपर एक बना हुआ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरा नोट है बना हुआ, तो आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, बाद में यहाँ सीख लीजिएगा, वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जब तक यहाँ से सीखिएगा तब तक वहां से नोट समझ नहीं आएगा, ठीक है। आइए सीखते हैं, और बहुत अच्छे से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपके पूरे सीधे दिमाग में जाएगा ना, कुछ विश्वास रखिए। देखिए पहला टॉपिक प्रतिबिंब है, आज का पहला टॉपिक प्रतिबिंब है। इससे पहले मैंने जो आपका विचलन कोण बताया था उससे थोड़ा एक रिवाइज कर लेते, थोड़ा बात कर लेते हैं विचलन कोण के बारे में। विचलन कोण क्या होता था? विचलन कोण मतलब क्या होता था? ये हमारे पास कोई दर्पण है, ठीक है, दर्पण है, ठीक है, ये हमारा दर्पण है। इस दर्पण पे प्रकाश की किरण इधर आई, ठीक है, और परावर्तन का लॉ फॉलो करते हुए अपना जो है इधर चला गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा देख रहा है, लेकिन ये तो टेढ़ा देख रहा है, लेकिन ये टेढ़ा नहीं होता, ठीक है। तो यहां से प्रकाश की किरण आई और यहां से चली गई। ये प्रकाश की किरण क्या कहते हैं? किरण। कहानी भी सुनाए थे ना, किरण याद है कि नहीं याद है बताओ? ये किरण जाना किधर जाती थी? इधर जाना चाहती थी, लेकिन इसके बीच में एक दर्पण आ गया, एक मिरर आ गया। बोले तो क्या आ गया? कमेंट में जरूर बताना। ये आ गया तो जाना किधर चाहती थी और चली किधर गई? इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं, कोण ऑफ डेविएशन कहते हैं। समझ में? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि भैया ये जो है जाना कहीं और जाती थी, लेकिन यहाँ पर जब दर्पण आया ना तो भटक गया और वो अपना रास्ता बदल दिया। तो जो हाँ ये क्या है? वास्तविक किरण। ये क्या है? वास्तविक किरण है। तो वास्तविक किरण और काल्पनिक किरण, ये क्या है? ये क्या है? काल्पनिक किरण है। इन दोनों के बीच का जो कोण होता है ना उसे कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। आज के इस वीडियो में विचलन कोण के 2 फार्मूला पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके कई सारे बोर्ड में जो होते हैं कई सारे न्यूमेरिकल बनने को देखने को मिलेगा। 2 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में तो देखने को मिलता ही है। आइए, जैसे कि यहां पर आपको पता है कि अविलंब होता है, जो कि
क्या होता है जो कि इस सतह से 90 डिग्री पर रहता है। ठीक है, 90 डिग्री कहने का मतलब क्या होता है? देखो, ये कोई सतह है, यह कोई सतह है, इस सतह पे सीधा सीधी रखा हुआ ये क्या है? मार्कर है, मतलब इस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यदि आपको घास का परावर्तन महारथी हासिल करना है तो ज्योमेट्री आपका सही होना चाहिए बाबू भैया। हाँ, याद रखना, नहीं आता ज्योमेट्री मेरे को बोलना, मैं बना दूंगा, डिस्कस कर देंगे भाई। टेंशन नहीं लेने का भाई, मेरा असूल है टेंशन लेने का नहीं यार। कुछ भी नहीं आता है मेरे को बोलना भाई, तेरे लिए मैं वो हाजिर कर दूंगा। ठीक है, बस बोल तो सही, नहीं समझ में गया। अब देख, यदि मैंने इस कोण आई को, इस कोण आई, मान लो कि यहाँ पर ये कोण आई है, मान लो क्या है, ये कोण आई है, ये कोण आर है। यदि ये कोण आई हमारे पास 30 डिग्री दे दिया गया है, क्या दिया है? 30 डिग्री दे दिया गया है, और आपको बोल दिया जाए कि विचलन कोण बताओ बाबू भैया, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बता देंगे सर, आपने कल के वीडियो में तो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल। तो अपन कैसे बताएंगे बताओ? अब बाबू भैया पहले नहीं देखे हो तो देख लेना, नहीं आता है तो सीख लो, सिखा रहा हूं। देखो ना, सिंपल ये लॉजिक का यूज करना, अपने दिमाग का यूज करना। देखो, कॉमन सेंस का। ये टोटल 90 डिग्री बनाता है, और मान लो ये जो है ये 90 डिग्री कोण बनाता है, और इतना जो है ये 30 डिग्री बना दिया, तो इतना कितना बचा होगा बताओ? ये टोटल बनाता है, देखो ये टोटल बनाता है 90 डिग्री का, ये टोटल बनाता है 90 डिग्री का, इतना जो है 30 डिग्री का है, इतना कितना बना होगा? 60 डिग्री का। कैसे पता चला बताओ? तुमको दी 10 रुपया, मार्केट से लाने के लिए भैया दो चॉकलेट लेकर आना, ठीक है, तुम लेके आया 5 रुपया का चॉकलेट, तुम्हारे पास बचा कितना है? 5 रुपये। कैसे 5 रुपया बचा कैसे? तो सर जितना ले गए थे ना उसमें से 5 का हमने चॉकलेट खरीदा तो उसको घटा दिए, तो 5 निकल गया। इसी प्रकार जितना हमारे पास एंगल 90 डिग्री एंगल बनाता है, इसमें से कितना एंगल बना है? 30 डिग्री, तो 90 में से 30 डिग्री घटा देंगे तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। बचा हुआ एंगल पता चल जाएगा। ऐसे मैंने यहाँ पता कर लिया कि 60 डिग्री एंगल है। अब यहाँ ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। काहे सर, आपका राज चलता है का? नहीं रे, कल के वीडियो में मैंने प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, और उसमें पहला नियम है, कहता है कि जितना कोण आपतन, मतलब जितना आपतन कोण रहेगा उतना ही परावर्तन कोण रहेगा, अकॉर्डिंग टू द परावर्तन के नियम से, रिफ्लेक्शन के रूल नियम से। ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ठीक है, और ये दोनों सेम तो ये दोनों भी सेम ना होगा? अरे बाबू भैया, ये इधर 90 डिग्री बनाता है, इधर भी 90 डिग्री ना बन रहा है जी, और इधर भी यही करिएगा। इतना 30 डिग्री तो इतना कितना? 60 डिग्री। इतना कितना? 60 डिग्री है ना। इसका मतलब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम रहेगा। और विचलन कोण क्या होता है? यहां से यहां तक तो 60 डिग्री ये है, और यहां से 60 डिग्री नहीं बन जाएगा। ये थोड़ा हमको हजम नहीं हुआ सर, थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए भैया प्लीज। देखो आप, मैंने क्या बोला? ज्योमेट्री पढ़ लेना, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसके लिए। शीर्षाभिमुख कोण, ट्रायंगल में आप पढ़े होंगे प्रॉपर्टी में कि शीर्षाभिमुख कोण, कोना कोनी वाला जितना भी कोण होता है ना, यदि ये x है तो ये भी x होगा, यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। इसीलिए यहाँ पर देखो तो ये कोण दोनों आपस में कोण बना रहा है, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर 60 कितना हो गया टोटल? 60 + 60 कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यदि आपको I दिया रहे, R दिया रहे, तो आप विचलन को निकाल सकते हो। आई थिंक, मुझे उम्मीद लगता है, मुझे जितना लगता है आप बना दोगे। बना क्या दोगे? फाड़ दोगे, चीर दोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ लिया जाए भाई। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन ना करते हुए अब हम क्या करते हैं? फार्मूला प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? फार्मूला प्रूफ करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है मैंने पिछले वीडियो में बना दिया होगा। हाँ, ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, अब से रेगुलर वीडियो आएगा, क्योंकि भाई मेरा जितना भी कार्यक्रम था वो खत्म हो चुका है। अब से रेगुलर वीडियो आएगा, प्लीज बने रहे चैनल पर, और अपने दोस्तों को भी बोल दे कि भैया सोनू भैया वापस आ गए हैं डंका बजाने के लिए, डंका लगाने के लिए हम सभी को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आप समझिएगा कि विचलन कोण को फिर से यहाँ पर इमेज वही बनाते हैं। इमेज ऐसे आया, चला गया, ये हाँ, ये जो डॉट डॉट लाइन है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भैया ये लाइन असल में प्रेजेंट नहीं है, वो प्रतीत हो रहा है, वो हम अपने मन की आंख से देख रहे हैं, अपने मन की आंख से देखते हैं। तो देखिए, यदि आपको पता है, यदि I या R, किसी I या R दिया रहे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? समझना। यदि मैं मान लिया हूं कि I जो कोण है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यदि वो x दिया है, x डिग्री दिया है, तो मुझे ये निकालना है, डेल्टा निकालना है, मतलब कि विचलन कोण निकालना है। कैसे निकालोगे? आपको पता है कि कैसे निकालेंगे। तो हमें इतना पता है कि यहां से यह निकालेंगे, है कि नहीं? हाँ,
ये कितना होगा, तो 90 माइनस एक्स होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि टोटल बनाता है 90, इतना बना है एक्स। ठीक है, इस प्रकार से ये यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये कोण भी बराबर होंगे तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स होगा। क्यों? ये क्यों हुआ पता है ना, इसकी वजह से। आप मुझे बताओ कि विचलन कोण क्या होगा? अरे बाबू भैया, इस कोण को और इस कोण को ऐड कर दीजिए तो पूरा कोण बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? है नो कि नहीं है? मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये आधा लाइन यहां पर, आधा लाइन यहां पर है। मुझे एक ये है x और ये x, ये है x और ये भी x है। मैं बोल रहा हूं कि 2x साइज का एक लाइन बनाना है। तो क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे तो क्या होगा, 2x बन जाएगा, इसका x और इसका x, 2x बन गया। मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 रुपया है और तुम्हारे पास 1 रुपया है। मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास, मतलब कि हम सबके पास 2 रुपया होना चाहिए। तुम्हारे पास 1 रुपया है, मान लो कि इसके पास 1 रुपया है और इसके पास 1 रुपया है, और हम दोस्त के बीच 2 रुपया की जरूरत है। तो भाई ये भी अपना 1 रुपया दे देगा, ये भी अपना 1 रुपया दे देगा, तो 2 रुपया बन गया कि नहीं बन गया? इसी प्रकार से देखो, ये भी अपना एंगल, ये भी अपना एंगल, तो दोनों को जोड़ करके ये बराबर एंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। भाई क्या बात कर रहे हो, बनने का क्या, टूट जाएगा एकदम, धजिया उड़ जाएगा। तो विचलन कोण को हम कैसे दिखाते हैं? डेल्टा से दिखाते हैं। विचलन कोण बराबर कितना होगा, 90 माइनस एक्स प्लस कर देंगे 90 माइनस एक्स। अब बताओ, ये अचर वाला के साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 180 माइनस 2x माइनस माइनस एगो एक माइनस एगो माइनस 2 माइनस एक्स आ जाएगा। ये आपका आ गया विचलन कोण का फॉर्मूला। ये कब फॉर्मूला यूज होगा? कब? जब कोण I या कोण R दिया रहे। समझना, यदि हमारे पास कोण I या कोण R दिया रहे ना, तो विचलन फॉर्मूला निकालने के लिए, विचलन कोण निकालने के लिए बोले ना, तो आप इस फॉर्मूला पर लगा करके यूज कर सकते हो। आओ एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यदि हमारे पास ये कोण है और यहां पर विचलन कोण है, ठीक है, यहां पर विचलन कोण है, ठीक है। अबे भाई चलो मान लो यहां पर मैंने डॉट बनाया, ठीक है, मैंने माना कि भैया विचलन कोण जो है 45 डिग्री का है। अब मुझे बताओ कि ये कितना होगा? कोई बताएगा? बता सकता है? बिल्कुल। अब इतना कुछ नहीं करना, ये 90 कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूला बैठाओ। ये x क्या है, तो कोण I या R का यहाँ पर ये 45, ये भी 45, जनरल सी बात है। तो सर दो ये है ना, तो 2 लगाएंगे? नहीं रे, एक ही को लगाना होता है, क्योंकि 2 को जुड़ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखोगे, फॉर्मूला सीधे रख दो, 180 माइनस 2, x की जगह पे क्या दोगे, 45, चाहे ये दे, ठीक है, 45 रख दोगे, 45 दूना 90 माइनस का 180 दे, कितना आ गया, 90। विचलन कोण कितना आ गया, 90। कितना आ गया, 90। तो यहां से आप इस तरह से आप विचलन कोण निकाल सकते हो, कैसा भी दे दे। दूसरा टाइप की ओर चलते हैं, ठीक है। ये मैंने पहला टाइप विचलन कोण का सिखा दिया। न्यूमेरिकल, कई लोग बोलेंगे कि न्यूमेरिकल नहीं करवाते हो, क्वेश्चन नहीं करवाते, क्वेश्चन भर के करवाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, एक चैप्टर अंत तक पढ़ ले भाई, उसके बाद पता चल जाएगा कि कैसे मैं पढ़ाता हूं, किस तरह से पढ़ाता हूं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वादा है। एक भी क्वेश्चन, चाहे बोर्ड का है या कहीं का भी रहे, नहीं छूटेगा। इतना मस्त तरीके से पढ़ाऊं, मैं पढ़ा दूंगा, तुम भाई किसी को पढ़ा दोगे, इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। इतना तो आपको पता चल भी गया होगा यार, 2 लेक्चर देखने के बाद, कि मैं किस तरह से पढ़ाना चाहता हूं और किस तरह से मैं पढ़ाता हूं। आओ अब देखते हैं दूसरा टाइप के बारे में। यदि अब क्या रहे भाई, अब क्या रहे कि हमारे पास ये कोण दिया रहे 30 डिग्री का, और ये कोण पूछते, कौन बना सकता है मुझे सही से बताना। और मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कि यदि आप कोशिश करोगे ना तब बना पाओगे, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा चुका हूं कि डेवलप करवा चुका हूं आपके दिमाग को कि आप ये बना सकोगे। तो प्लीज आप वीडियो को रोक करके अपने से बनाने की कोशिश जरूर करें। नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आप बनाने की कोशिश जरूर करें, गलती ही सही लेकिन बनाने की कोशिश करें प्लीज। यदि आप मेरे को भैया मानते हो ना, तो प्लीज एक बार कोशिश जरूर करें। वीडियो को पॉज करें, बनाएं। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। तो आइए, आई थिंक मुझे लगता है कि आपने कोशिश जरूर किया होगा, और इसका भी एक फॉर्मूला आपको देता हूं। आइए समझिए, यदि आपको कोण I मतलब कि इंसिडेंट रे, मतलब ये आपतन कोण या फिर परावर्तन कोण दिया रहे, तो आप 180 माइनस 2x फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हो। यदि आपको जो किरण है वो किरण किसी सतह के साथ एंगल बना रहा है, यदि
यदि किरण क्या है सतह के साथ यदि कोण बना रहा है, किसी स्लैब के साथ यदि कोण बना रहा है, और तब आपको पूछ रहा है आपतन कोण, तो देखो कैसे निकालते हैं, समझो। यदि ये दिया है 30 तो ये भी 30 होगा। हाँ, अभी आपने पीछे ही जस्ट बताए थे कि यदि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा, तो ये भी बराबर। और इससे ये लिख सकता हूं 30 डिग्री। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों बराबर होंगे। हाँ, अब हमें इतना तो पता है कि ये दोनों कोण को जोड़ दीजिएगा ना, तो ये जो है ये पूरा एंगल बन जाएगा। मतलब कि 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60 डिग्री का बन गया। फार्मूला बनाना है तो सिंपल सी बात, इसके जगह पर एक्स रख दीजिए, एक्स रख दीजिएगा। समझिए, फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, फार्मूला बना रहे हैं। देखिए ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो ये दोनों जोड़िएगा तब क्या बन जाएगा? विचलन कोण। तो यहाँ पर विचलन कोण बराबर क्या हो गया? 2x। तो यदि किरण क्या करे सतह के साथ कोण बनाए तब क्या होगा? तब विचलन कोण, मैं इसे लिखना नहीं है, ऐसे कर देता हूं। फाइ बराबर डेल्टा बराबर क्या होगा? क्या बोलो 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 जल्दी से बोलना, शर्म नहीं, अरे शर्माओ मत प्लीज। देखो बोलने से क्या होता है पता है? आपके ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं, आप बोलते हो, आप सुनते भी हो खुद से, उससे ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आपका याद रहता है, आप अच्छे से सीखते हो। तो बोलने में कोई डरना नहीं है, अच्छे से डरो। मम्मी पापा बोल रहा हूँ क्या कर रहा है भाई, ये अकेले में क्या बक बक बका रहा है? नहीं मम्मी पापा, मैं पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन, सुनो भैया से, ठीक है? प्लीज कोई डरना नहीं है। मैं बाकी बहुत सारे वीडियो लाऊंगा कि किस तरह से पढ़ने का तरीका अच्छा होता है, किस तरह अब बनाओ तो रहो। आप सब्सक्राइब करो चैनल को, जुड़ो हमारे चैनल से। और वैसे मैं क्या ही बोलूंगा यार, आपको अच्छा लगे ना तब जरूर, ठीक है? हाँ, एक चीज मैं जरूर करूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक जरूर करें प्लीज। मुझे पता चलता है कि कितने बच्चे ने लाइक किया, कितने बच्चे ने डिसलाइक किया, तो आप जरूर बताएं डिसलाइक वाले कि क्यों आपने डिसलाइक किया, जिससे मैं उस चीज पर इंप्रूव करूं, उस चीज को इंप्रूव करूं, उस पर काम करूं, ठीक है? और बाद में लाइक कर रहे हो तो इसके लिए आपको अच्छा लग रहा होगा कंटेंट, इसलिए लाइक कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि विचलन कोण वाला जितने भी कॉन्सेप्ट होगा ये क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये कोण दे रहे तो ये ऐसा फॉर्मूला लगा दीजिएगा 2x वाला। यदि मतलब कि स्लैब के साथ रहे कोण तो वो क्या लगा लोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। यदि कोण आई आर दिया रहे तो वो 180 माइनस 2x वाला लगा दोगे फॉर्मूला। आई थिंक आपका यही तक क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक होमवर्क देता हूं, होमवर्क प्लीज जरूर कमेंट में जरूर लिखना। यदि आप अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट का यही पहचान होता है कि आप जो टीचर देता है ना तो अच्छे से देखिए, उसको अच्छे से पूरा करिए। आप देखते हैं कई लोग कि ये एक एजुकेशन चैनल है, ये कोई मौज मस्ती वाला चैनल नहीं है कि आप आधा देख करके छोड़ दिए कि देखते हैं कैसा क्या कर। नहीं, आप इस वीडियो का तभी फायदा उठा सकते हैं जब आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड होकर के आप पूरा वीडियो देखेंगे, तब ना पता चलेगा कि कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, तब ना सीख पाइएगा। तो प्लीज मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि पूरे वीडियो को जरूर देखें। आप यार क्या करते हो यार, आधा देखते हो कभी छोड़ देते, इससे कहाँ जज करोगे यार? नहीं देखना है, मैं देखने आया हूँ कि ये बंदा क्या कैसे पढ़ा रहा है, देख लेते था कैसे क्या कर रहा है। अरे नहीं पढ़ाता हो, अच्छा नहीं जाओ। नहीं यार, एक 2 मिनट तक कोई भी किसी को जज नहीं किया जा सकता है। अब देखो तो एक वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो, मैं कहता हूँ सर एक पूरा चैप्टर पढ़ो, तब ना देखना किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं लगेगा कोई बात नहीं, क्या होगा बहुत क्या होगा, एक चैप्टर का मैंने आपका समय बर्बाद क्या होगा, उसके लिए मैं माफी मांगूंगा। लेकिन मैं गारंटी बोलता हूं यदि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया मेरे से, आप मेरे से दूर जा ही नहीं सकते हो, गारंटीड है। क्योंकि मैं उस तरह से पढ़ाता हूं ना जिस तरह से आप शायद किसी के पास गांव घर में तो जहां मैं पढ़ता हूं, जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूं ना, देखा हूं मैं भी। जब मैं 10th में था, 12th में था, तो मैं देखा हूं बहुत। तो अनुरोध है आप सबसे, पूरे वीडियो को देखा करिए, उससे आपको पता चलेगा कि मैं कैसा हूं, किस तरह से पढ़ाता हूं। चलिए ऐसे भी एंजॉय करिए प्लीज यार दोस्तों, नाराज नहीं होने का, वैसे डायलॉग बाजी मारना पड़ता है यार, यूट्यूबर हूं ना। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रतिबिंब की बात करते हैं। प्रतिबिंब की बात करते हैं। आज देखो प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे समझो ना, प्रतिबिंब मतलब इमेज। आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज क्या होता है जी। देखो यह है क्या है, यह है शीशा बोले तो दर्पण क्या, जो हम सुबह सुबह अपने घर में यूज करते हैं ना यार, समतल दर्पण है, ठीक है? हम आइए इसमें क्या करते हैं, बेसिकली इसमें क्या करते हैं, क्या है ऐसे करके अपना फेस देखते हैं। अच्छा थोड़ा वो चश्मा लगा लिया हूँ लाइट वेटिंग की वजह से, ठीक है? और स्वैग तो अच्छा लग रहा है यार, स्मार्ट लग रहा हूँ।
चलो देखो, ये है ना, ये दर्पण है, इसमें मैंने अपना चेहरा देखा, तो चेहरा देखने पर क्या हुआ, तो भाई मेरा चेहरा इस दर्पण के पीछे बन रहा दिख रहा है ना। अपना ले लो घर पे है ना दर्पण आपके पास, तो ले लो जल्दी से लेकर आओ। ले लिया, देखो अब अपना फेस देखो, अब देख रहे हो ना, अब देखोगे तो ये जो दर्पण है ना, इस दर्पण के पीछे आपका इमेज बन रहा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि इस दर्पण के पीछे हमारा इमेज बन रहा है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे बनता है, ठीक है। तो यही जो टॉपिक आया इमेज, इसी में हम पढ़ेंगे कि कैसे इमेज बनता है। तो अब यहाँ जो ये दर्पण है ना, इस दर्पण को मैं ऐसे रखता हूँ, इस दर्पण को ऐसे रखूंगा, तो कैसा यदि मैं इस दर्पण को ऐसे रखूंगा तो मैं इमेज ऐसे बनाऊंगा। मान लो कि ये दर्पण है, ये मैंने दर्पण बनाया इस तरह से, ठीक है। ये दर्पण में हमेशा ध्यान रखना कि दर्पण जब भी बनाओ ये ऐसा देना जरूरी है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि दर्पण का एक साइड रजित है, एक साइड पॉलिश्ड है। समझे कि समझे, मतलब कि एक साइड जो है इसमें रंग दिया गया है, रजित कर दिया गया है, और दूसरा साइड जो है चमकीला है, शार्प है, ठीक है। मान लो कि यहां पर कोई बिंदु स्रोत है, ठीक है। इस बिंदु स्रोत का यहां पर इमेज बन रहा है नो। जैसे कि यहां पर मेरा इमेज दिख रहा था, मतलब मैं एक चीज, आपके मन में कंफ्यूजन आ गया होगा कि ये तो बिंदु है लेकिन आपका तो पूरा फेस का इमेज बन रहा है जी। देखो बताना चाहता हूं, तो हम पूरा सवाल सुनना जरा, कि हमारा पूरा फेस का इमेज बनता है तो हम बार बार बिंदु मानते क्यों हैं? क्योंकि भैया हम जो भी, मतलब मैं अपना फेस का देख रहा हूं ना, तो हमारे फेस हर एक बिंदु का परावर्तन होता है, हर एक बिंदु का इमेज बनता है, हर एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकलती है, इसलिए हम बिंदु मानते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ, एक बिंदु का बनता है, बिंदु बहुत सारे बिंदु मिलकर के हमारा फेस बनता है, ठीक है। चलिए इसलिए बिंदु मान के चलते हैं। तो यहां पर देखिए, ये बिंदु का इमेज यहां पर बनेगा बिंदु कहीं पर, ठीक है। अब समझिएगा कि जैसे यहां पर इमेज बना, कैसे इमेज बना, ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए कोई भी बिंदु है ना, उससे कई सारे प्रकाश की किरणें निकलता है। अब अरे भाई साहब, हम सूर्य हैं, हमसे प्रकाश निकलता है, तो रात में हम जब जाते हैं तो उजाला क्यों नहीं हो जाता है? देखो इसके पीछे भी रीजन है। आपसे नहीं निकलता, इसके लिए आपको पिछले के लेक्चर देखना पड़ेगा। मैंने उसमें अप्रदीप्त वाले वस्तु में बताया था कि कैसे क्या होता है फिनोमेना, कि प्रकाश की किरण ऐसे टकराता है। हाँ, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो हमारे से प्रकाश निकलता नहीं है, जो प्रकाश आता है ना वो हमारे शरीर पर जाता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो उससे परावर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रकाश की किरण निकलता है। और ध्यान रखना, इमेज बनने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मिनिमम प्रतिबिंब बनने के लिए कितने किरणों का कटान जरूरी है, कितने जो हमारे रे हैं उसका कटान जरूरी है। समझे कि नहीं? प्रतिच्छेद, कितने किरण प्रतिच्छेद करेगा तब एक इमेज बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। कैसे, आइए समझाते हैं। देखिए यदि इसमें से कई सारे प्रकाश निकल रहा है, कहीं यहाँ पर निकल रहा होगा, कहीं इधर निकल रहा होगा, यहाँ पर निकल रहा होगा, तो प्रकाश का परावर्तन का रूल के हिसाब से इधर जाएगा और ये इधर 90 डिग्री पर जाएगा, तो फिर ये टकरा करके इधर जाएगा। है कि नहीं जाएगा? है कि नहीं है? आप बोलिएगा कि प्रकाश का किरण तो कोई टकरा ही नहीं रहा है, इधर गया और इधर टकराने के बाद इधर चला गया, ये भी इधर तो गया लेकिन टकराने के बाद इधर चला गया, कोई गया ही नहीं गया है। तो समझिएगा, ये जो समतल दर्पण का केस होता है ना, इसमें हम मान के चलते हैं, वैज्ञानिक लोग सोचता था कि जब यहाँ पर इमेज बन रहा है तो कहीं ना कहीं प्रकाश की किरण तो अंदर जाता होगा, गया होगा। लेकिन हम एक्सपेरिमेंट जब किए तो हमें पता चल, देखने को मिला कि भैया सब प्रकाश जो जितने भी वास्तविक किरण थे वो सभी परावर्तन के बाद वो टकरा करके उसी माध्यम में चला गया। अब वैज्ञानिक ने सोचा कि भैया हम मान के चलते हैं, हम प्रतीत करते हैं, हम मन में ये मान के चलते हैं, ठीक है, कि यहां पर कोई मतलब प्रकाश किरण को पीछा करते होंगे, मतलब कि ये कोई प्रकाश किरण पीछा करते होंगे, ये प्रकाश को पीछा करते होंगे, तो यहाँ पर कोई करता हुआ कोई बिंदु पर, और वहां पर क्या बन रहा होगा? इमेज बनता है। तो इमेज जो है वो 2 किरण जब कट कर रहा होता है तो वहां पर बनता है। मतलब यहाँ से प्रकाश स्रोत 2 बिंदु निकला, 2 प्रकाश किरण निकला, और वो जहां पर प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को कट करेगा, वहीं पर इमेज बनेगा। ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। इस ऑब्जेक्ट का ये है इमेज। समझे? एक और समझाता हूं। यहाँ पर ये क्या है? ये हमारे पास दर्पण है। ये दर्पण, मान लो कि ये मैंने दर्पण को ऐसे रख दिया, ये जो है दर्पण, इसको मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं ओहो, तो यहाँ पर ये ओहो ये है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो है मैंने माना है, यहाँ से 2 प्रकाश की किरण मैंने भेजा, ठीक है। फिर ये जो है टकरा करके लौट जाएगा, इधर से 90 डिग्री पे भेजा हो ना, तो ये लौट के चला जाएगा, लौट के टकरा जाएगा। यहाँ से गया तो ऐसे टकरा कर लग जाएगा ना, लौट जाएगा ना जी। बोलो। तो यहाँ पर कहीं पर जो है
इमेज बनेगा। इसको ऐसे भेजिएगा ना तो पता चलेगा, ऐसे भेजिए, ये परावर्तन का लॉ से इधर चला जाएगा और यहाँ पर जो है कटेगा कि नहीं कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कट गया। 2 बिंदु बस कटना चाहिए, मिनिमम 2 बिंदु। देखिए मुझे मान लो इस इमेज का यहाँ पर प्रतिबिंब बनाना है, जहां से 2 को मैं एक यहाँ पर ऐसा भेजता हूं, ऐसे भेजूंगा तो ये टकरा के बाद ऐसे लौट जाएगा, और एक यहाँ पर भेज देता हूँ। ठीक है, देखो इसको आप पीछे खींचो, पीछे खींचो, दर्पण में, समतल दर्पण में आपको पीछे खींचना होता है, पीछे खींच के देखना पड़ता है, और ऐसे इसको भेजो तो यहाँ पर कट रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा होगा। 2 ही बनाओ, अब 2 से काम चल रहा है तो मैं आगे एक्स्ट्रा क्यों बनाऊँ, तो मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा बना करके दिखा दिया भाई, बस स्टाइल पंक्ति कर रहा था, कुछ नहीं। बस इमेज बनाने के लिए 2 रे की किरण की जरूरत है, और इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे लेक्चर में आपको क्लियरिटी होते जाएगा। अब समझिए यहाँ पर मैंने जो बनाया है ना, एक है वास्तविक प्रतिबिंब, एक है काल्पनिक प्रतिबिंब। ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, देखो एक होता है हमारे पास ये समतल दर्पण है, एक होता है हमारे पास उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, जैसे हम वक्र दर्पण भी बोल सकते हैं, वक्र दर्पण भी बोल सकते हैं। ठीक है, वक्र दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण ऐसे जाता है, ऐसे ये एक चीज होता है, प्रधान अक्ष होता है, ये भी पढ़ाएंगे, हर एक चीज पढ़ाएंगे, चिंता मत करना। ये सब मैं अभी शॉर्टली पढ़ा रहा हूं, डिटेल में पढ़ाऊंगा, समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, एवरीथिंग डिटेल पढ़ाऊंगा, बस देखते रहो। 10 लेक्चर कम करीबन 10 से 11 लेक्चर लगेगा आपको इस चैप्टरों के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये लगा कटा, देखो ये जो प्रकाश रियल में जो प्रकाश गया ना, उसी के परावर्तन के बाद कट गया, तो यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर कोई इमेज बन रहा होगा। आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पर देखो एक चीज कंफ्यूजन बन रहा होगा आपके अंदर में कि अभी आपने बिंदु लिया, कभी आपने ये ले लिया, कभी कुछ भी ले सकते भाई, कुछ भी लेकर के मान करके आपको बनाना होता है। अब यहाँ पर देखो प्रतिबिंब, यदि यहाँ पर मैं पॉइंट भी लेता ना तो इमेज यहाँ पर बनती, तो ये से प्रकाश परावर्तन किया, फिर यहाँ पर भेजता है ना कि नहीं, समझे कि समझे नहीं समझे, ये सब कंफ्यूजन है, इसको भूल जाओ, इसको इस छोटी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है। ठीक है, आओ ये काल्पनिक क्या है और वास्तविक क्या है। काल्पनिक नाम में देखो ना, काल्पनिक वर्चुअल, जो रियल में ना हो, जो हम सोचते हैं हमारे मन में होता है, जैसे कि आपका प्यार समझे, जैसे कि वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहे होते हैं, जिसमें वैसा प्रतिबिंब जब बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकले, परावर्तन के बाद वास्तव में कटे, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या कहेंगे, जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकले और परावर्तन के बाद काल्पनिक मतलब कि रियल में, वास्तव में वो प्रतिच्छेद ना करे तो उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गया? तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें, प्लीज। और आगे हम बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। विशेषता भी तो लिखा ना भाई, आइए। विशेषता क्या कुछ डिफरेंट लग रहा है आपके ऑफलाइन टीचर से और हमारे बीच में, क्या डिफरेंस लग रहा है? प्लीज बताएं। मैं बताता हूं ना, जिस दिन मैं इसका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, जिस दिन आपका सब्जेक्टिव कराऊंगा, अब देखना कि ये आप एक चीज पता है, आपको लगता है सब्जेक्टिव ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, आप बेवकूफ, क्वेश्चन बैंक बल्टा और चैप्टर का क्वेश्चन देख क्या पूछता है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, जितना मैं पढ़ा दिया हूं, उसे कई सारे क्वेश्चन तू बना लेगा। अभी इतना ही पढ़ करके तू कई सारे क्वेश्चन बना सकता भाई, हल्का मतलब भाई। तुम देख तो सही, एक चैप्टर पढ़, तो भाई एक चैप्टर पढ़, उसके बाद A to Z कंफ्यूजन, तुम्हारा कंफ्यूजन क्या कहता हूँ, दूर करवा दूंगा। तुम्हारे 10th की गारंटी में साइंस मैथ एवरीथिंग का ले लूंगा। अब तुम बोलना है कि दे दिए, तुम सब बोलो क्या पढ़ाना है क्या नहीं, बता दूंगा। अब देखो विशेषण की बात करते, विशेषता की बात करते, क्या क्या विशेषता है, किस चीज का विशेषता, इस वास्तविक और काल्पनिक का। यहां पे मैं लिखता हूं वास्तविक, यहां पे लिखता हूं मैं काल्पनिक, और यहां पे मैं वास्तविक लिखता हूं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में देख लेना। पहला विशेषता लिखो, पहला विशेषता पर्दा पर, दूसरा आगे प्रतिबिंब, आगे पीछे, समझना। कटान, चौथा अब आइए। तो आइए थोड़ा यहां पर मैंने क्या क्या लिखा, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ समझने की जरूरत नहीं है मेरी जान, मैं समझाने वाला हूं। देखो पर्दा पर मतलब समझिएगा कि जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना मेरी जान, उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं लिखा रहा हूँ ना, ये आपको 2 नंबर में पूछता है, कई बार पूछा हुआ है कि वास्तविक और काल्पनिक में विशेषताएं बताएं, या आपको बोल देगा वास्तविक किरण की विशेषता बताएं, या बोलेगा कि वास्तविक और काल्पनिक में डिफरेंस बताएं। ठीक है,
तो आप यहाँ पर मैं 5 डिफरेंस बता दे रहा हूँ, आप बन जाएगा आपका। जैसे मैं लिखोगे यहाँ पर कैसे लिखना, पर्दा मैं कीवर्ड लिखा हूँ, का पर्दा, प्रतिबिंब, कटान, परावर्तक सतह, संतृप्त असंतृप्त, ये भी सतह, ये में ठीक है। आओ समझाते हैं। पहला में क्या लिखोगे कि भैया काल्पनिक जो है पर्दे पर उतारा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है उसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, और वास्तविक को पर्दे पर उतारा जा सकता है, उसको उतारा नहीं जा सकता है। इसका मतलब नहीं समझे भैया, देखो समझो, ये जो पर्दा है, मान लो ये हमारे पास रुमाल है, इस रुमाल पर टॉर्च डालिएगा, या मतलब कि व्हाइट कपड़ा है, उस व्हाइट कपड़ा पर जब टॉर्च मारिएगा तो आपको व्हाइट कलर का दिखने को मिलेगा, कलर वो व्हाइट कलर का हो जाता है ना जी। हाँ, लेकिन आप ऐसे पर्दा रख दिए है और मन की आंख से सोच रहे हैं कि यहाँ पर लाइट दिख जाए, दिख जाएगा, नहीं दिख जाएगा मेरी जान। समझने की कोशिश करो कि काल्पनिक मतलब कि जो रियल में नहीं है वो हम मानते हैं, मन की आंख से मानते हैं, ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता, वो वास्तव में जीवन उसका कोई वास्तविकता नहीं है, वो रियल में नहीं है, वो मन की आंख से देखा जाता है। ठीक है, तो मन की आंख से जो देखा जाता है उसे कैसे उतार सकते हैं, पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, और जो वास्तविक में है उसे हम पर्दा पर उतार सकते हैं। क्या रियल में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रतिबिंब जो है, समझना, ये जो काल्पनिक होता है, ये इसका जो प्रतिबिंब होता है ये उल्टा बनता है, उल्टा, अबे भाई उल्टा। लेकिन वास्तविक में वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा होता है। यहां पर ट्रिक देता हूं, इसके लिए मैं ट्रिक लिख लो रे बाबू भैया, इधर देखो, ये ध्यान रखना कि जो वास्तविक होता है, जो वास्तविक वाले प्रतिबिंब होते हैं, जो वास्तविक वाले जो प्रतिबिंब होते हैं हमारे पास, जो वास्तविक होते हैं, ये क्या बनाता है जी? यहां पर मैं थोड़ा देता हूं, बता देता हूं। वास्तविक क्या बनाते हैं? उल्टा बनाते हैं। ओ सॉरी, मैंने यहां पर उल्टा, और ये क्या बनाता है? सीधा, ये से, ठीक है, और ये उल्टा बनाता है। समझ में आ गया कि ना आ गया? क्लियर। और ये बनाता है सीधा। इसका ट्रिक क्या है समझो, कि ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को ना वास्तविक बात है, रियल बात बताइएगा ना, तो उसको उल्टा लगता है। जैसे कि कोई जाता होगा, अब बोलेगा रे बड़ा बदबू दे रहा है, कितना दिन से नहीं नहा रहा है, बहुत अच्छा, मारेंगे ना रे, कॉले अब ये नहा के आए हैं, अब तो बोलता है बदबू दिया है, खुद नहीं नहाता है, तब बोल रहा है कि हमको नहीं नहाता है, खुद से बदबू आ रहा है, जा देख, तो उसको गुस्सा आ जाता है। लेकिन वहीं पर बोल दीजिएगा कि भाई कौन सा परफ्यूम लगा है रे, इतना गमक रहा है, जबकि वो परफ्यूम 1 महीना से 2 महीना से लगाए ना रहा है, बोलेगा ना ना जो महंगा वाला परफ्यूम था वो लगाए थे, अभी तक गमक आ रहा है, थोड़ा महंगा वाला था भैया, हम जो है ना गए थे थोड़ा विदेश वहीं से लाए थे, थोड़ा वो लग रहा है, वही गमक रहा है। समझे? झूठ बोलिएगा ना तो उसको क्या लगता है पता है? उसको अच्छा लगता है, उसको सीधा लगता है। जब भी आप काल्पनिक बात बोलिएगा ना उसको सीधा लगेगा, लेकिन जब वास्तविक बात बोलिएगा ना उसको उल्टा लगेगा। समझेंगे तुमने? ये वास्तविक, तो ये ऐसे ट्रिक यहाँ से आप समझ सकते हो, हमेशा याद रहेगा कि वास्तविक बात किसी को उल्टा लगता है और काल्पनिक बात सभी को सीधा ही लगता है। झूठ वाला बात बोलिएगा, किसी को झूठ बोलिएगा ना, बोलेगा हाँ भाई बहुत खुश रहेगा। समझेंगे? समझे? तो यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। और काल्पनिक कैसा बनता है? सीधा बनता है। वास्तविक मतलब अच्छा, वास्तविक बात सबको क्या लगता है? उल्टा ही लगता है, उल्टा ट्रिक। अब देखिए कटान कैसा है, तो काल्पनिक में कैसा कटान होता है? तो काल्पनिक में आप देख रहे थे ना जी कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ये बिंदु है, बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश की किरण को हम निकालते हैं, गुजारते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन से यहाँ से फॉलो होता है, यहाँ से ऐसे होगा, इधर जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर कोई कटेगा, तो ये क्या बन गया? इमेज बन गया। तो देख रहे हो ना, ये जो कटान है यहाँ पर कैसा कटान है? काल्पनिक कटान है कि नहीं? तो काल्पनिक में कैसा करता है, कैसा होता है? तो काल्पनिक में, काल्पनिक देना सी बात है, काल्पनिक में काल्पनिक कटान कटेगा, काल्पनिक कटान मतलब प्रतिच्छेद। और वास्तविक में कैसा कटान होता है? तो वास्तविक कटान, वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव कटान से इमेज बनता है। और ध्यान रखने वाली बात है कि काल्पनिक में परावर्तक सतह के किधर इमेज बनता है? तो काल्पनिक में देखिए ये है परावर्तक सतह, ये क्या है? ये क्या है? ये जो है ये वाला ये क्या है? ये ऊपर वाला क्या है? परावर्तक सतह। अरे भाई ये ऊपर वाले सतह को क्या बोलते हैं? ये जो ऊपर वाला सतह है, ये क्या है? परावर्तक सतह होता है। और इसके नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? रजित सतह कहते हैं। ऊपर वाले सतह के साइड बन रहा है,
मतलब आगे या पीछे बन रहा है। तो हमें पता है कि काल्पनिक में इमेज जो होता है वो पीछे बनता है, मतलब परावर्तक सतह के पीछे बनता है, लेकिन वहीं पर वास्तविक वाले में परावर्तक सतह के आगे बनता है, आगे बनता है। अब देखो संतृप्त और असंतृप्त ये क्या होता है, आप पिछले लेक्चर नंबर 1 देख लेना, आपको पता चल जाएगा ये दोनों चीज का क्या होता है। मतलब जब देखो यहाँ से जो प्रकाश किरण जा रहा होता है, यहाँ पर देखो ये इसका मतलब क्या होता है, आप देख लो, देखो शांत 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 शांत। देखो मैं फिर से बनाता हूं, फिर से समझाता हूं। देखो देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं। यहां मैं हूं वहां तुम हो, बड़े दिन बाद दिखने लगे हो, देखना तुम न मेरे। अरे यार देखो ऐसे मैंने पीछे इसको खींचा, यहीं पर कहीं पर कटा, ठीक है। अब देखो ये प्रकाश की किरण इधर जा रहा होता है, ठीक है। ये देखो ना, ये इस बिंदु से देखिएगा ना, इस बिंदु से यदि कोई बिंदु ऐसे देखिएगा ना, इसको लग रहा होगा, किसी को लग रहा होगा कि प्रकाश किरण इस बिंदु से निकल रहा है ना। यदि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ऐसे, तो आपको लग रहा है ना कि यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। तो जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलता है तो उसे क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं। तो काल्पनिक में क्या होगा, बोलो 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 बोलो, यो बोलो 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 बोलो, अपसरित। और वास्तविक में क्या होगा, वास्तविक में देख लो यहाँ पर है, ये प्रकाश किरण गया, ये प्रकाश की किरण गया, नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, देखो ये देखो ये गया, प्रधानक्ष है, प्रधानक्ष के समांतर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। देखो ये क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बिंदु है, इस बिंदु स्रोत से क्या लग रहा है। अब बताओ, कोई बिंदु देखेगा तो बोलेगा कि बिंदु पर, इस बिंदु स्रोत पर ये प्रकाश किरण इकट्ठा हो रहा है। देखो यहाँ पर एरो से क्या देखने को मिल रहा है कि ये बिंदु स्रोत पर सभी प्रकाश किरण आ रहा है, आ रहा है। लेकिन इस पर देखने को क्या मिल रहा है कि प्रकाश किरण निकल रहा है, इस बिंदु से निकल रहा है। जब निकलता है तो क्या कहते हैं, और आ रहा होता है क्या कहते हैं, संतृप्त। तो वास्तविक में, वास्तविक इमेज में कैसा बनता है, तो उसमें वो संतृप्त इमेज, संतृप्त, वो क्या कहलाता है, संतृप्त दिखाता है। मतलब कि यहाँ पर प्रकाश को मतलब किसी बिंदु स्रोत पे खींचता हुआ दिखता है। तो यहाँ ठीक है, तो वास्तविक में क्या होगा कि संतृप्त इमेज बनता है, मतलब कि इमेज जो प्रकाश की किरण होता है वो जो है वो किसी बिंदु स्रोत पे आता हुआ प्रतीत होता है और इसमें निकलता हुआ प्रतीत होता है। क्या आपको 5 विशेषताएं मैंने आपको बताया, इसमें मैंने विशेषताएं के साथ मैंने 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपको क्लियर करवा दिया, इसके डिफरेंस मैंने बता दिया। तो ये चीज कितने को क्लियर हो गया, प्लीज आप जरूर कॉमेंट बताए, प्लीज कर रहा हूं, कह रहा हूं, बताना आगे कि कार्यक्रम को बढ़ाया जाए। तो बोले यस। कैसे हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दर्पण के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वो दर्पण, दर्पण 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 दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिरर। आगे बढ़ते हैं, यदि मैं इसका प्रकार की बात करता हूं, आइए मेरा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों दर्पण है। और दर्पण के कई प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होते हैं, दूसरा प्रकार होते हैं इस प्रकार। पहला प्रकार क्या होता है जी, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। और दूसरा प्रकार क्या होता है, वक्र, वक्र, वक्र दर्पण, वक्र दर्पण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्फेरिकल, एस्फेरिकल, एस्फेरिकल मिरर कहते हैं, एस्फेरिकल मिरर कहते हैं। इनका कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन इनका बहुत सारा प्रकार होता है। इनका एक प्रकार और दूसरा प्रकार, एक होता है परवलिक, पहला प्रकार होता है परवलिक दर्पण, परवलिक वक्र दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है परवलिक, जिसे हम क्या कहते हैं, पैराबोला, जो कि आप ग्रेजुएशन रूम में पढ़िएगा, ठीक है, 12th रूम में के बाद पढ़िएगा, ठीक है। और वक्र में क्या पढ़िएगा, दूसरा प्रकार देखिए क्या होता है, दूसरा होता है गोलीय, गोलीय दर्पण। अरे रे 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 बाबू भैया मैंने क्या कर दिया, रे 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 रे। वक्र का मतलब होता है कर्व्ड, क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है, सरफेस। देखो फिर मैं गलती कर रहा हूँ, सरफेस नहीं मिरर होता है भाई, भाई मेरे क्या हो गया, गोलीय दर्पण का मतलब हो गया स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अरे रे क्या 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 कर रहे नहीं,
मत सोचो मत सोचो, सबको डिटेल में पढ़ाएंगे, सबको डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी बस चार्ट के थ्रू बता रहा हूं कि पहले दर्पण है, दर्पण के दो प्रकार, एक समतल है, एक वक्र दर्पण है। वक्र में दो प्रकार होता है, एक पैराबोलिक होता है, एक होता है गोलीय होता है। अब गोलीय और पैराबोलिक क्या होता है? पैराबोलिक इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आपको दिखना होता है, जो कि गोला नहीं होता है। और गोलीय दर्पण में मतलब कि गोले का होता है, गोले का हिस्सा जो होता है ना, इसे गोला काटेगा ना तो आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। इस अच्छे से पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखो ये गोला को काटिएगा ना, तो गोला है, उस गोले को यदि आप काटिएगा तो ऐसे करके आपको दिखेगा, यहाँ पर ऐसे करके दिखेगा। तो ये जो होता है ये गोलीय दर्पण होता है। ये पैराबोलिक, इसका यूज कहाँ होता है सर? तो इसका यूज होता है ना, तो ये होता है आपके बड़े बड़े महंगे वाले जो कार होते हैं, गाड़ी होता है ना, उसमें आपके जो होते हैं वो अग्रदीप के रूप में यूज होता है, अग्रदीप के रूप में इसका यूज होता है। और गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक होते हैं समतल अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसको इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और इसको इंग्लिश में कहते हैं कन यार मेरे को आज क्या हो गया यार, मैं उल्टा फुल्टा क्या लिख रहा हूँ यार भगवान तो मेरे को क्या कर रहा है भाई, आप क्या कर रहे हो मेरे को मेरे साथ? ये है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये क्या है? कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। लगता है ये चश्मा लगा लिया ना, इसलिए उल्टा फुल्टा लग रहा है अब समझते थोड़ा इस उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कहते किसे हैं। देखो उत्तल में देखो ये है, यदि आप ऐसा दर्पण बना रहे हो, ऐसा दर्पण बना रहे हो और ऐसे यदि आप इसको रजित कर दे रहे हो, पीछे वाले भाग को रजित कर दिया, और ये जो उठल वाला पार्ट है उसे कहते हैं उत्तल। उत्तल दर्पण में जो परावर्तक सतह होता है उत्तल होता है, उत्तल जिसका परावर्तक सतह रहेगा उसे कहेंगे उत्तल रीक। और अवतल में समझना कनकेव, देखो नाम क्या है? केव। इसके इंग्लिश में देखो कनकेव है, केव, केव मतलब क्या? तो गुफा। इसका मतलब यहाँ इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो परावर्तक सतह होगा ये धसा होगा, धसा होगा। जिसका परावर्तक सतह धसा है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अब कभी कभी दिक्कत होगा अवतल उत्तल किसे कहेंगे, कंफ्यूजन मुझे बहुत होता था कि भैया ये अवतल है, अवतल है, अवतल है, ये उत्तल है, ये कौन क्या है? तो ये है अवतल है, ये भी अवतल है, अवतल है क्योंकि इसका परावर्तक देखो यहाँ पर ये ऊपर वाला भाग ना रजित किया गया है, अंदर वाला भाग तो परावर्तक सतह है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? परावर्तक सतह धसा हुआ है, धसा जिसका होता है मतलब केव जिसका बना होता है उसमें क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? अवतल कहेंगे। और जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हो, जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? उठा हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल, उत्तल कहेंगे। सर यहाँ तक क्लियर हो गया। आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपके लिए होमवर्क है कि भैया जो विजिलेंट कोण है उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल करके आइएगा। होमवर्क ये है कि यदि हमारे पास कोण आय बराबर 30 डिग्री हो, कोण आर बराबर 45 डिग्री हो, कोण आय बराबर 45 पॉइंट नहीं 22.5 डिग्री हो, 22.5 डिग्री हो, ठीक है, 22.5 डिग्री हो। और जब इसको ये जो कोण है ना, ये कोण मैंने आर दिया है, इसी को आपको क्या करना है? ये कोण मान करके भी बना लेना। आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। इधर रहा, बाद में कि ये जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ये मैंने ओवरव्यू दे दिया, ये चार्ट मैंने बना दिया। दर्पण है, दर्पण के दो प्रकार है, एक समतल दर्पण, एक है उत्तल वक्र दर्पण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्व्ड मिरर, ठीक है। इस वक्र दर्पण के भी दो प्रकार है, एक है हमारे पास क्या है? पैराबोलिक हो गया, और एक हमारे पास क्या हो गया? गोलीय हो गया। और गोलीय के भी दो प्रकार हैं, एक है उत्तल और एक है अवतल, ठीक है। उत्तल बोली तो जिसका परावर्तक सतह उत्तल है उसे उत्तल कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ है उसे क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण बोले तो ये है पैराबोलिक, और गोलीय दर्पण ऐसा रहता है, मतलब किसी गोले का भाग मतलब किसी गोले को कट करके वो दर्पण निकालिएगा ना, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। बाद बाकी जब हम ये पढ़ाएंगे, जब ये मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें एक्चुअल में इसका काम क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग डिटेल बताऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और जो भी कमी आपको दिखे, कुछ भी गड़बड़ दिखे, कैसा भी दिखे, आप जरूर कॉमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और अनोखे वीडियो में। चाहे तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से खेलते रहिए। बाय।